हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स फॉर क्लास 9th चैप्टर 6। इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, बट ये क्या है, लीनियर पेयर। पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 हमें गिवन है। तो हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x लेट कर लेते हैं इसको, और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x लेट कर लेते हैं। बट इन दोनों का सम 180 है बाई लीनियर पेयर से, बिकॉज एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 है। तो इनकी जो वैल्यू बनी हुई है हमारी पी ओ आर की बनी हुई है 5x, और आर ओ क्यू 7x बना हुआ है। तो ये 5x एंड प्लस 7x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इधर से, 12x इक्वल टू 180 आ जाता है। तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 180 अपॉन 12 इक्वल टू x की जो वैल्यू बनी वो 15 आ जाती है। देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 डिग्री आ गए, और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7 इंटू 15 इक्वल टू 105 डिग्री आ जाता है। तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। और हमें दिए हुए पी ओ आर अभी हमने फाइंड किया 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आ जाता है। इम्प्लाई दैट एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 75, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आर ओ क्यू हमारा 105 डिग्री आ जाता है। तो एंगल पी ओ एस इक्वल टू 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 105 डिग्री, और एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री आ जाता है। रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ एस ये रे स्टैंड कर रही है इस पर। रे ओ आर एंड ओ टी बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती हैं। इफ़ एंगल पी ओ एस, ये वाला जो एंगल दिए हुए पी ओ एस, ये एक्स दिए हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ओ टी फाइंड करना है। अब देखो ये एंगल हमें एक्स दिए हुए हैं, तो इस तरफ का जो एंगल बनेगा एंगल एस ओ क्यू, वो आ जाएगा 180 माइनस एक्स बाई लीनियर पेयर से। और ओ आर पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये अगर कंप्लीट एक्स है तो ये भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 आ जाता है। ऐसे इधर आ जाएगा, ये इधर बना था हमारा 180 माइनस एक्स, तो ओ टी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस x/2, और ये भी 90 माइनस x/2 आता है। हमें आर ओ टी फाइंड करना है। आर ओ टी के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। पी ओ क्यू इज ए लाइन and OS stand on the line PQ. OT is the bisector of angle SOQ, इसको बाइसेक्ट करती है, और OR POS को बाइसेक्ट करता है। और हमें दिया हुआ है ये एंगल कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का x गिवन है, x। तो इसको OR जब बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल जो आएगा ये x/2 और ये भी x/2 आ जाएगा। मतलब ये जो बनेगा x/2 और इधर भी x/2 एंगल आ जाएगा। अब इस तरफ जो बना हुआ था बाई लीनियर पेयर हमारा, ये 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो और ओ टी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो एंगल बना है वो 90 माइनस x/2 आ जाएगा, 90 माइनस x/2, और इधर भी 90 माइनस x/2 आ जाता है। दोनों तरफ सेम एंगल होगा। हमें फाइंड करना है आर ओ टी। तो आर ओ टी के लिए हम इस एंगल को और ये जो एंगल बना है इस एंगल को दोनों को ऐड कर देते हैं,
दोनों को ऐड करेंगे तो x/2 और x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ जाता है। एंड बिकॉज एंगल POS इक्वल टू x दिया हुआ है, तो देयरफॉर एंगल SOQ इक्वल टू 180 माइनस x, ये बाय लीनियर पेयर से आ जाता है। क्लियर हुआ? तो और दिए बिकॉज OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, देयरफॉर एंगल ROS इक्वल टू x/2, ये x/2 आ जाएगा, POS का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही इधर जो दिए हुए है एंगल SOT इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, और SOQ हमारा है 180 माइनस x, ये आता है। तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस x/2 आ जाएगा, 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं और ये 90 माइनस x है, SOT आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, SOT और ROS को, बिकॉज एंगल ROT इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ये आता है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये x/2 बना हुआ है और ये प्लस SOT जो बना हुआ है 90 माइनस x/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ROT एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है। 3 में दिया है OP, OQ, OR and OS are the rays and prove that angle POQ plus angle QOR plus angle ROS plus POS, ये वाला एंगल, इन चारों एंगल का सम 360 हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम OQ रे को एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे की तरफ, जैसे ये एक्सटेंड किया है इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो सम बनेगा वो 180 बाई लीनियर पेयर आ जाएगा, और एंगल TOS प्लस एंगल SOQ, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा बाई लीनियर पेयर, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो वो टोटल 360 बन जाएगा। एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180, ये आ जाएगा। फर्स्ट लेट कर लेते हैं बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ ले लेते हैं एंगल TOS प्लस एंगल SOQ, ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा बाई लीनियर पेयर से। तो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये दोनों का सम भी 180 आता है। अब एंगल SOQ आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एंगल SOR एंड प्लस एंगल QOR, तो इसको दो पार्ट में हम कर देते हैं। एंगल TOS को एज इट इज रखते हैं प्लस एंगल ये आपका आ जाता है SOR एंड प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 एंड प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो उसमें हमें दिया हुआ था एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस, और इसमें आ जाता है TOS प्लस SOR, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू, उधर उसमें 180 आया हुआ था और ये भी 180 आया था, तो 180 एंड प्लस 180, ये 360 बन जाएगा। अब हमें फाइंड करना था एंगल POQ प्लस एंगल QOR, ये आ जाता है प्लस एंगल ROS या SOR, इन दोनों तीनों को ले लेते हैं। एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस, अब इन दोनों का जो सम बना हुआ है TOS और TOP, इन दोनों का सम हमें दिए हुए POS, तो ये आ जाता है एंगल POS इक्वल टू
360 डिग्री। ये प्रूव हो जाता है हमारा कि इन चारों एंगल का सम 360 है। एक्सरसाइज 6.1, लाइन ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ। ए बी ये लाइन दी हुई है और सी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ ए ओ सी एंड बी ओ ई, ये एंगल, इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई फाइंड करना है। देखो इन दोनों का सम ऑलरेडी हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल बी ओ डी हमें 40 डिग्री दिए हुए हैं। अब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, तो ये वाला एंगल ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी जो बनेगा वो 40 डिग्री बन जाता है और इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री दिए हुए है। तो एंगल बी ओ ई 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ए इक्वल होता है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू, और बी ओ डी हमें 40 डिग्री गिवन है, तो ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री आ जाती है। बट हमें गिवन है बिकॉज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री हमें गिवन है। ए ओ सी की वैल्यू हम इधर से पुट कर देते हैं, तो 40 एंड प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। तो 70 में से ये 40 माइनस कर देते, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू, ये आता है 70 एंड माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री आ जाता है। तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू हमारी 30 आ जाती है। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी ओ ई, उसको रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम एंगल सी ओ ई फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल सी ओ ई ये इधर दिए हुए और इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बन जाता है। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल आ जाता है। तो इसमें एंगल ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू हमें 70 डिग्री गिवन है। 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू, ये आता है 180 एंड माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री आ जाता है। बट हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स होता है ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। तो हम इसको 360 में से माइनस कर देते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री, तो ये 250 डिग्री आ जाता है। 250 डिग्री एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स आ जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इन क्वेश्चन 2। लाइन एक्स वाई ये लाइन एंड एम एन, ये जो लाइन है, दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई, ये जो दिया हुआ है पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन है और इन दोनों का रेशो दिया हुआ है ए रेस टू बी इक्वल टू 2 रेस टू 3 दिए हुए। फाइंड एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो हमें अगर ये 90 दिए हुए है, टोटल कितना 180 बाई लीनियर पेयर से, और इन दोनों का सम 90 आ जाता है। 90 आने के बाद ए को हम 2x लेट कर लेते हैं और बी को हम 3x लेट कर लेते, क्योंकि इनका दोनों को रेशो हमें गिवन था। बिकॉज एंग ए रेस टू बी इक्वल टू 2 रेस टू 3 दिया हुआ है। तो इसको ए को लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2x आ जाएगा एंड बी इक्वल टू 3x आ जाता है। बट इन दोनों का सम जो दिए हुए हैं एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 बाई लीनियर पे है। बिकॉज एंगल पी ओ एक्स
प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 आता है। हम पी ओ एक्स फाइंड कर लेते हैं। पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई की वैल्यू हमें 90 दी है, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री आते हैं। तो ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का बन जाता है और a प्लस बी इक्वल टू 90 बन जाएगा। देफोर a प्लस बी इक्वल टू 90 और a की वैल्यू हमें गिवन है 2x और b की वैल्यू 3x इक्वल टू 90 और ये आ जाता है इम्प्लाई दैट 5x इक्वल टू 90 और x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 90 अपॉन 5 इक्वल टू 18। ये x की वैल्यू आती है। अब जो x की वैल्यू बनी है, x की वैल्यू हम a में पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू ये आते हैं a इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा और जो b की वैल्यू है वो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री आ जाएगा। बट हमें एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी जो हमें दिया हुआ है, एंगल सी हमें यहाँ दिया हुआ है इधर, तो ये एंगल फाइंड करना है और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बिकॉज एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम 180 बाय लीनियर पेयर से हो जाएगा एंड बिकॉज बी प्लस सी इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये 180 आते हैं। बी की वैल्यू हमारा 54 डिग्री बना हुआ है, 54 डिग्री एंड प्लस सी इक्वल टू 180। तो सी की जो वैल्यू बनी 180 एंड माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री आ जाता है। तो ये सी की वैल्यू आ जाती है हमारा 126 डिग्री। इन क्वेश्चन 3 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इसके इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। एंगल पी आर टी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू ये हमें इक्वल गिवन है। हम इन दोनों को एक्स लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स हो जाता है, ये भी एक्स हो जाता है। तो बाय लीनियर पेयर हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 180 माइनस एक्स आ जाता है और इधर भी जो आ जाएगा वो 180 माइनस एक्स आ जाता है। अब देखो ये भी 180 माइनस एक्स और ये भी दोनों ये भी 180 माइनस एक्स है। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी आ जाएगा एंड बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इम्प्लाई दोनों जो बन जाते हैं इक्वल। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हम दोनों को लेट कर दें। एंगल पी क्यू आर बिकॉज एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों 180 हो जाते हैं और पी क्यू आर की वैल्यू हमने एक्स लेट की है, एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये पी क्यू एस की वैल्यू आ जाती है। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ऐसे हम उधर ले लेते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। ये भी बाय लीनियर पेयर से आ जाता है। लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 और पी आर क्यू हमने एक्स लेट किया है। तो ये एक्स प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। तो एंगल पी आर टी इक्वल टू ये भी 180 माइनस एक्स हो जाता है। ये सेकंड लेट कर। अब फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चन 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिए हुए, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन। अगर ये आ जाता है कि एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो 180 बनने के बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये आता है। और इन सभी का सम जो बनेगा, हम अगर कंप्लीट एंगल लेते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 आ जाएगा, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। और हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पे हम एक्स प्लस वाई रख देते हैं, इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री आ जाता है। तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 आता है तो देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन, देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। In question 5, POQ is a line and ray OR is perpendicular on the line PQ. OS is another ray laying between ray OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of angle QOS minus angle POS. देखो ये एक लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन और OR इज परपेंडिकुलर ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 डिग्री आ गए। तो इस तरफ भी 90 डिग्री आ जाता है, ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों का जो सम बना, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल आ जाता है, मतलब एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। ओ आर इज ए परपेंडिकुलर ऑन पी ओ क्यू, देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, दोनों 90 डिग्री आ जाता है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इम्प्लाई दैट एंगल पी ओ आर आपका दो पार्ट में डिवाइड दिए हुए हैं, तो ये पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इम्प्लाई दैट एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, ये आता है। पी ओ एस को हम राइट साइड ले जाते हैं, इम्प्लाई दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, ये माइनस आता है उधर। और हमें फाइंड करना है एंगल क्यू ओ एस, तो इसको क्यू ओ आर को क्यू एस बनाने के लिए इस एंगल में हमें ये आर ओ एस एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड ऐड कर लेते हैं, एडिंग एंगल आर ओ एस बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये दोनों एंगल ऐड होने के बाद ये बन जाता है एंगल क्यू ओ एस बन जाएगा माइनस एंगल पी ओ एस, और इधर बन जाता है ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस आ जाएगा, और 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। In question 6, it is given that angle XYZ equal to 64 degree दिया हुआ है and XY is produced to the point P. Draw a figure and from a given information, if ray YQ bisect angle ZYP, find the angle XYQ and reflex angle QYP. XYZ equal to 64 डिग्री गिवन है, XY को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ये ऐसे प्रोड्यूस किया, ये वाई क्यू ले लेते हैं, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, जेड वाई पी को फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 64 डिग्री।
इक्वल टू 116 डिग्री आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, ये 116 डिग्री आ जाता है। फिर हम बिकॉज वाई क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, तो इसका हाफ ये बन जाएगा और ये हाफ आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं। तो ये हमारा बनेगा 58 डिग्री, ये आता है, और 58 डिग्री ये आ जाएगा। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180, ये बाय लीनियर पेयर आ जाता है। तो 180 में से हम 64 को माइनस कर देते हैं, तो ये 64 एन प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180, तो ये आता है इम्प्लाई दैट एंगल जेड वाई पी इक्वल टू ये 180 एंड माइनस 64 डिग्री। तो 64 को माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो ये आ जाता है इम्प्लाई दैट एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 116 डिग्री आ जाएगा, 116 डिग्री आ जाता है। तो ये कंप्लीट आता है। और अगर ये वाई क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस, तो एंगल जो बनेगा ये जेड वाई क्यू, एंड बिकॉज वाई क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, देफोर जेड वाई क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, ये इसका हाफ हो जाता है एंगल जेड वाई क्यू। तो हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, और जेड वाई पी हमारा आया हुआ है 116 डिग्री, 116 डिग्री ये आता है। तो ये बन जाएगा आपका 58 डिग्री आ जाता है। किसकी वैल्यू आती है? एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू। और अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, तो देफोर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो ये हमें 64 दिए हुए, 64 और ये 58 आ जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा 122 डिग्री आ जाता है। क्लियर हुआ? अब हमें फाइंड करना है इसका रिफ्लेक्स, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, और क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री बना हुआ है, एंड बिकॉज एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी का हाफ है, मतलब हाफ ऑफ ये बना हुआ है 116 डिग्री इक्वल टू 58 डिग्री आया हुआ है। और हमें देखो रिफ्लेक्स फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू, रिफ्लेक्स के लिए होता है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, तो इसे 360 में से हम माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 58 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 302 डिग्री आ जाता है इसका रिफ्लेक्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।